राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम लोग हैं अभी वृंदावन में। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग कल ही आए हैं वृंदावन और अभी हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। परिक्रमा का मार्ग क्या होगा, कौन कौन सी जगह हमें दर्शन करने को मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारा सब कुछ आज के ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर आप भी यहाँ आ रहे हो और परिक्रमा करने की इच्छा रखते हो तो आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू हेल्प हो जाएगा। सो फटाफट करती हूँ मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। परिक्रमा पर जा रहे हैं तो जूते चप्पल किस काम के, तो घर से ही यानी होटल से ही हम लोगों ने हमारे जूते बिल्कुल त्याग दिए हैं और पैदल पैदल जाएंगे और करेंगे परिक्रमा। तो निकल गए हैं हम लोग और हम लोगों ने ये एक ऑटो ले लिए और ये हमें छोड़ेंगे कहाँ तक, इस्कॉन मंदिर तक, और वहाँ से परिक्रमा मार्ग है वो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी। परिक्रमा वैसे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, पर सुबह 4:30 से 8 यानी ब्रह्म मुहूर्त या फिर आप शाम को 4:30 से 7 बजे के बीच परिक्रमा लगा सकते हैं। जब सारे मंदिरों में आरती होती है तो ये दोनों टाइम बेस्ट होता है परिक्रमा लगाने का। तो पहुंच गए हैं हम लोग परिक्रमा मार्ग में और ये जगह है ठीक इस्कॉन के पास ही। यहाँ पे पुलिस चौकी है रमण रेती, वहाँ से आपको ये परिक्रमा मार्ग मिलेगा। यहाँ से आपको पूरा जाना है और पूरा जो वृंदावन की परिक्रमा है वो शायद इस गली से हम लोग वापस लौटेंगे तो यहाँ पे आके कंप्लीट होगी। तो चलो चलते हैं और हमारी ये परिक्रमा शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जहाँ से हमने यानी इस्कॉन मंदिर के पास से हमने परिक्रमा स्टार्ट की है। टोटल आई थिंक 12 किलोमीटर्स हैं पूरी परिक्रमा। अभी बज रहे हैं 4 और देखते हैं कि हम लोग इस परिक्रमा को कितने समय में पूरा करते हैं। अभी हम पहुंच गए राधा केली कुंज और ये जो भीड़ देख रहे हो आप ना, ये है प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए। जो लोग रात से वेट करते हैं उनका, और अभी यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, शायद अभी उनका टाइम नहीं हुआ है आने का। तो ये मार्ग आपको परिक्रमा मार्ग में ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग भी थोड़ी देर रुक गए हैं, क्या पता हमें भी उनके दर्शन करने को मिल जाए। अब प्रेमानंद महाराज के तो दर्शन हमें हुए नहीं, तो हम चल दिए आगे हमारी परिक्रमा कंप्लीट करने। परिक्रमा करने के कुछ नियम होते हैं, चलो आज आपको वो भी बता देती हूँ। परिक्रमा हमेशा नंगे पैर करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय मन शांत और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा कभी भी उल्टी नहीं करनी चाहिए, यानी क्लॉकवाइज ही करना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं तो परिक्रमा पैदल ही करें, और अगर आपके पैरों में कोई तकलीफ है या आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप ऑटो रिक्शा के थ्रू भी परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा करते हुए वैसे तो आपके बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होते रहेंगे, उन्हीं में से एक है काली देह मंदिर। चलिए जानते हैं इसकी मान्यता। ये मंदिर यमुना नदी के किनारे वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में स्थित है, जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग का संहार किया था। कहा जाता है कि यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक विशाल विषधर नाग रहता था,
जिसने अपने विष से जल और वातावरण दोनों दूषित कर दिए थे। वृंदावन के लोग भयभीत थे, कोई भी यमुना के उस भाग में नहीं जा पाता था। तब बालक श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फणों पर चढ़कर नृत्य किया और उसे वश में किया। अंत में नाग को क्षमा कर यमुना से बाहर जाने का आदेश दिया। इसी स्थान को आज कालीदेव स्थल या कालीदेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ आपको एक कदम का वृक्ष भी मिलेगा जिसकी परिक्रमा करना बिल्कुल मत भूलना। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य करने के लिए यमुना में कूदे थे तो उन्होंने कदम वृक्ष की एक डाल से छलांग लगाई थी। इस वृक्ष की शाखाएं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से पवित्र मानी जाती हैं। कदम वृक्ष के नीचे ध्यान या जप करने से मन को शांति और भक्ति की गहराई प्राप्त होती है। कहते हैं जहाँ कदम वृक्ष होता है वहाँ श्री कृष्ण की उपस्थिति स्वयं अनुभव की जा सकती है। अगर आप भी वृंदावन की ये परिक्रमा करने जा रहे हो या कर रहे हो तो काली देवी मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े तो हमारे दर्शन बांके बिहारी के भी हुए, पर हम अंदर जा नहीं पाए क्योंकि हम ये परिक्रमा ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे थे और मंदिर 8 बजे खुलता है, तो बाहर से ही हमने दर्शन किए। वृंदावन राधा कृष्ण की लीला भूमि है और यहाँ कार्तिक महीने में हजारों श्रद्धालु वृंदावन परिक्रमा करते हैं और हर मंदिर, घाट व कुंड पर दीप जलाते हैं। यह दीप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को समर्पित होता है। परिक्रमा मार्ग पर दीपदान करने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं। मान्यता है कि वृंदावन में एक दीप भी जलाने से सहस्त्र दीपदान का फल मिलता है। परिक्रमा करते हुए हम भी यमुना तट पहुँचे और इस पवित्र महीने में हमने भी दीपदान किया। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारी नज़र इन गौ माता पर पड़ी। थोड़ी देर रुककर हमने गौ सेवा भी की। बहुत सारी गौ माता हैं जो बैठी हैं। इवन आगे एक गौशाला भी है तो आप वहाँ पे भी खिला सकते हैं। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ पे गैया मैया को ये चारा खिलाने। मेरा हाथे को रखा हुआ हाथे को रखा हुआ है। वृंदावन की यात्रा लगभग 10 से 12 किलोमीटर लंबी होती है और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, वृंदावन परिक्रमा शरीर से ज्यादा मन की यात्रा है। कहा जाता है वृंदावन की गलियों में हर कोना राधा कृष्ण के प्रेम से भरा है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति है और हर कदम पे एक कहानी है। जब हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो सिर्फ रास्ता नहीं चलते, अपनी आत्मा को उनके चरणों तक ले जाते हैं। हर राधे राधे की गूंज दिल के अंधेरों को रोशनी से भर देती है और कार्तिक महीने में की गई ये परिक्रमा अनंत पुण्य और शांति देती है, क्योंकि ये शहर भक्ति का, प्रेम का और समर्पण का है। परिक्रमा करते हुए वृंदावन की गलियों से होते हुए हम पहुंचे राधा रमन मंदिर। मंदिर बंद था जिसकी वजह से हमने बाहर से ही उनके दर्शन किए और अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू किया। तो परिक्रमा करते हुए हम पहुंच गए हैं केसी घाट के पास और बहुत अच्छा लग रहा है यार। अभी तक 5:30 बज गए हैं। अब आई थिंक ज़्यादा नहीं है ना हमारा, अभी एक आधा घंटा पौन घंटा। हाँ, अब आधा घंटा और पौन घंटा ही बस बाकी है। बट सच में बहुत अच्छा लगा। जो रास्ते में जो मंदिर पड़ रहे हैं उनके दर्शन
वो सब ना अलग लेवल का है। मतलब ये चीज़ें आप वर्ड्स में बता ही नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं करोगे ना वो चीज़। और ये हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, हमने इस तरह कभी नहीं किया। ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स बंदरों की वजह से, और वैसे भी परिक्रमा थोड़ा शांति मन से ही मैं करना चाहती थी। वृंदावन की परिक्रमा करते समय हमारे मन में भी जो शांति और समर्पण था उसे मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती। अगर आप कभी भी वृंदावन आना तो वृंदावन की परिक्रमा भी ज़रूर करना। वृंदावन की परिक्रमा के साथ साथ आप गोवर्धन की परिक्रमा भी कर सकते हो जो लगभग 21 किलोमीटर की होती है। खराब हो गई है, पैर नीचे से छिल चुके हैं ऐसा लग रहा है। हमारी परिक्रमा के बस 10 मिनट अब बाकी है और हम पहुंच गए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में के सामने। यहाँ पे खड़े, यहाँ से सीधे जाएंगे तो हमारा आई थिंक एंड मतलब है ना परिक्रमा का वो खत्म हो जाएगा। अरे हालत ख़राब हो गई है इसकी देखो, और मेरी भी। अभी 7:30 या 7:15 कुछ ऐसे बजे, मैंने अभी टाइम नहीं देखा। बस अब जल्दी से अच्छे से हमारी ये परिक्रमा कंप्लीट हो जाए और बस यही 10 मिनट ये निकालना ना, सच में अब पैर बिल्कुल जवाब दे गए हैं, पैर जैसे नीचे से चुभ रहे हैं। बट ठीक है, हर जगह ना अब आरती शुरू हो गई है। सुबह सुबह तो अच्छा लग रहा था, नीम करोली बाबा के भी दर्शन हो गए, तो ये एक अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि एक एक जगह आप जाओगे बट परिक्रमा मार्ग में ही आपको सारे भगवान के धीरे धीरे दर्शन होते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये 10 मिनट ख़त्म हो। इसी के साथ हमारी परिक्रमा कंप्लीट हुई। सुबह 4-5 पे हमने शुरू किया था हमारी परिक्रमा और अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। इतना टाइम लग गया, बल्कि हम लोग आराम से परिक्रमा हमने की, बट हाँ ज़्यादा बैठे नहीं, ये एक चीज़ है। बस 2-3 बार ही शायद बैठे होंगे, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ परिक्रमा में शामिल होके अच्छा लगा। थोड़ी देर आकार भी वहाँ बैठ गए, मैं भी थोड़ी देर बैठती हूँ। थोड़ा अब कुछ खाएंगे क्योंकि तब से कुछ नहीं खाया था, बस पानी पी रहे थे और थोड़ा सा पैरों को भी आराम देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट। दुल्हा दुल्हन का